गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएल टेक्निकल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पीटीसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पीटीसी क्या होता है। फ्रेंड्स, पीटीसी की फुल फॉर्म होती है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई, जो हमारी एसी है। टेम्परेचर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि तापमान। तो और फ्रेंड्स, कोफिशिएंट का मतलब होता है तापमान पर काम करने वाला उपकरण। दोस्तों, इसको थर्मिस्टर के नाम से भी जानते हैं। थर्मिस्टर इसको इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि यह थर्मल नाम के एक मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है। इसका ग्राफिकल निशान इस प्रकार से होता है, एक ही रेजिस्टेंस है और बीच में कट का निशान। दोस्तों, ये एक थर्मल रेजिस्टेंस ही होती है। तो चलिए दोस्तों, ये किस प्रकार से कार्य करती है और इसकी सप्लाई के बारे में देखते हैं कि इसकी सप्लाई कैसे दी जाती है और ये वर्क कैसे करता है। आगे हम इसके बारे में प्रैक्टिकल करके देखेंगे मेन सर्किट पे। फ्रेंड्स, ये आप सर्किट देख रहे हैं। मैं आपको एक पीटीसी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये 3 पिन की एक पीटीसी है। इस पीटीसी में ये बीच वाला पॉइंट है, इसको मेन सप्लाई दी जाती है, फेस दी जाती है। और फ्रेंड्स, दूसरा जो न्यूट्रल होता है वो इस पिन पे दिया जाता है और यहाँ से आउट कराया जाता है। किसके लिए? आगे लोड के लिए, जैसे कि आप सर्किट में समझ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसको एक पिन को सप्लाई दी गई है और यहाँ से हमने एक लोड का एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ा गया है और दूसरा हमारा जो न्यूट्रल है लाइन का, वो बीच में दिया गया है और इससे आउट कराया गया है फ्रेंड्स, इसके लिए, कॉइल के लिए। तो इसका जो सर्किट वो इस प्रकार से बनता है। और जो 2 पिन का जो पीटीसी होता है, इसको ये इस प्रकार से होता है। ये 2 पिन का है फ्रेंड्स। तो इसका सर्किट इस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि ये लगाया क्यों जाता है, ये कंपोनेंट लगाया क्यों जाता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। दोस्तों, ये कंपोनेंट इसलिए लगाया जाता है कि जब यहाँ से 220 वोल्टेज यहाँ चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे हमने यहाँ पे एक लोड दिया हुआ है जिसको डिकोजिंग कोयल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ये लोड यहाँ से सप्लाई पहुँचता ही फ्रेंड्स, इसके थ्रू यहाँ सप्लाई आएगी। वैसे ही ये डिकोजिंग कोयल क्या होता है फ्रेंड्स, ये गर्म होने लगेगा। इस पे सप्लाई जाते ही गर्म होने लगेगा, ये लोड लेने लगेगा। लोड के साथ साथ फ्रेंड्स, ये पीटीसी क्या करेगा कि अपनी वैल्यू, इसकी जनरल तौर पर इसकी वैल्यू होती है 15 ओम्स, 15 ओम होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये गर्म होने लगेगी, वैसे वैसे क्या है कि अपनी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई करेगा। यानी कि जैसे जैसे ये लोड लेगा, वैसे वैसे ये वैल्यू अपनी चेंज करता जाएगा। यानी कि जैसे 15 ओम है रेजिस्टेंस, 15 ओम है, फिर बाद में 100 ओम हो जाएंगे,
780 ओम होंगे, 500 ओम हो जाएंगे, इस प्रकार से इसके वोल्टेज में वेरिएशन होगा, इसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा। तो फ्रेंड्स ये वेरिएशन इसलिए होता है कि अगर 780 ओम या 520 ओम की अगर ये वैल्यू बन जाती है इस पीटीसी की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सप्लाई हमारी यहाँ 220 वोल्टेज है, यहाँ पे हमें 180 वोल्टेज के करीबन ही सप्लाई मिलेगी। अगर यहाँ पे हमने 180 वोल्टेज मिलती है तो फ्रेंड्स ये जो लोड जो डिकोजिंग कॉइल है ये गर्म होके ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट हम इसको पूरी सप्लाई दे देते हैं, इसको डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ से शॉर्ट हो गया, अगर इसको पूरी सप्लाई हो गई तो फ्रेंड्स ये जलकर राख हो जाएगी। तो इसको प्रोटेक्ट, इसको बचाने के लिए फ्रेंड्स, इसकी सेविंग के लिए पीटीसी को काम में लिया जाता है। एक होता है एनटीसी। फ्रेंड्स वो एनटीसी क्या कार्य करता है कि वो अपनी सप्लाई को अपनी वैल्यू को माइनस करता है, माइनस करते ही फ्यूज उड़ जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं, सामान्य टेम्परेचर पर ये 15 ओम की वैल्यू रहती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू होती है ये 15 ओम, अगर हम मल्टीमीटर से नापेंगे तो 15 ओम दिखाएगी। वो आगे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे फ्रेंड्स। और जब पीटीसी को लोड में लगाया जाता है तो यह अपनी रेजिस्टेंस हाइक कर देता है। तो फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस इसलिए हाई करता है कि आगे लोड बचा रहे हमारा। जब पीटीसी आपस में लोड से हट जाता है तो ये अपनी रेजिस्टेंस 15 ओम कर देता है। तो फ्रेंड्स ये अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम आज एक वास्तविक जानते हैं और इसकी प्रैक्टिकल करके देख ही लेते हैं, क्या वास्तव में ये अपनी वैल्यू हाई करता है या लो करता है। चलिए आप ये 2-3 कंपोनेंट देख रहे हैं, इनको पीटीसी के नाम से जानते हैं। पीटीसी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दोस्तों ये इसको थर्मिस्टर के नाम से भी जानते हैं। आज इस वीडियो में ये किस प्रकार से वर्क करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स देखने में ये एक पत्ते टाइप का भी दिखाई देता है, सर्किट में लगा हुआ होता है पीटीसी, और इसके अंदर 3 पिन भी निकाली जाती है, 3 पिन। और फ्रेंड्स इसके अंदर 2 पिन निकाली जाती है। फ्रेंड्स इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगाया जाता है, और कहाँ लगाया जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख रहे हैं, फ्रेंड्स हमारे यहाँ ये जो मेन लाइन है, मेन हमारी जो लीड है, ये यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से सप्लाई फ्रेंड्स हमारे इस फ्यूज के द्वारा, इस कॉइल्स के द्वारा फ्रेंड्स यहाँ आ रही है, यहाँ, यानी कि पीटीसी के ऊपर। और दूसरी लाइन जो है वो हमारी यहाँ से होती हुई फ्रेंड्स और इस कॉइल के द्वारा यहाँ आ रही है, ये दूसरे लाइन पे यहाँ आ रही है। दोस्तों इस पीटीसी के लगाने का जो मेन रीज़न यह है कि हमारी जो लोड जो उपकरण है उनकी सेविंग करने के लिए
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसका कनेक्शन यहाँ किया गया है, जो कि हमारी ये एक CRT के अंदर इसके चारों तरफ एक डिकोजिंग कोयल लगाई गई है। दोस्तों, इस PTC के द्वारा इसको सप्लाई दी गई है यहाँ से। अब इसको सप्लाई क्यों दी गई है, इसका मेन काम क्या है फ्रेंड्स? PTC जैसे ही मान लीजिए फ्रेंड्स इसको हम सप्लाई देंगे, ये क्या करता है फ्रेंड्स? सप्लाई अगर जैसे ही इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे, ये क्या है कि अपनी वैल्यू, मान लीजिए इसकी 12 ओम है या 15 ओम है, इसकी वैल्यू फ्रेंड्स बढ़कर हाई हो जाती है। यानी कि बढ़कर मान लीजिए इसकी 15 ओम है, तो धीरे धीरे जैसे ही ये लोड में इसको लोड दिया जाएगा, वैसे ही इसकी वैल्यू फ्रेंड्स बढ़कर हाई हो जाएगी। यानी कि 780 ओम, 800 ओम, इस प्रकार से इसकी वैल्यू बढ़कर हाई हो जाएगी। ये वैल्यू हाई इसलिए होती है फ्रेंड्स कि हमारी जो कॉइल्स है, हमारी जो डिकोजिंग जो कॉइल है, इस पे सप्लाई कम वोल्टेज जाए। अगर ये PTC अगर ख़राब हो जाता है, तो फ्रेंड्स डायरेक्ट सप्लाई हमारी पूरी 220 वोल्टेज इस डिकोजिंग कोयल पे चली जाएगी और डिकोजिंग कोयल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको डिकोजिंग कोयल ख़राब नहीं हो, ये डिकोजिंग कोयल ख़राब नहीं हो, इसको बचाने के लिए फ्रेंड्स इस थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है। आप समझ रहे हैं बात को कि इसको क्यों लगाया जाता है सर्किट में? इसको सर्किट में इसीलिए लगाया जाता है कि हमें जैसे ही इस पर सप्लाई वोल्टेज आएंगे, वैसे ही इसके थ्रू जैसे ही लोड देंगे, तो लोड देते ही क्या है कि इसकी ओम्स बढ़ेंगे। ओम्स बढ़ते ही जो सप्लाई वोल्टेज है वो डाउन हो जाएंगे और हमारा जो डिकोजिंग कॉइल है उस पर एक लिमिट मात्रा में सप्लाई जाएगी, जिससे ये ख़राब नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, इसकी ओम्स नापते हैं और इसको हम प्रैक्टिकल ही करके देखते हैं इस सर्किट में, क्या वास्तव में ये अपनी वैल्यू हाई करता है या नहीं करता है फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखिए या डायोड मोड पे रख लीजिए और इसकी वैल्यू नापिए कि ये क्या वैल्यू शो करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मल्टीमीटर में देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 15, 14, 15 ओम बता रही है। चलिए फिर इसको देखते हैं। ये 3 पिन का है फ्रेंड्स, यहाँ से ये ग्राउंड होता है, ये पॉइंट हमेशा ग्राउंड होता है, ये वाला। अब इसकी वैल्यू नापते हैं, इसकी वैल्यू भी 16, 17, 18 ओम बता रही है। दूसरी तरफ नापते हैं तो इसकी वैल्यू ओम 66 बता रही है फ्रेंड्स। और हम इसको यहाँ सर्किट में इसको लगा दिए हैं। अब इसकी वैल्यू नापते हैं दोस्तों कि इसकी वैल्यू क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू है 18 ओम, यानी कि 20 ओम, 18 ओम ये वैल्यू है। अब फ्रेंड्स, इसको ये सर्किट ऑन करते हैं, हम इस सर्किट को ऑन करके देखते हैं क्या वास्तव में इसकी वैल्यू हाई होती है। चलिए मैं यहाँ इसको सप्लाई दे देता हूँ।
हमारा सेट ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब यहाँ हम सप्लाई नापते हैं। इसको 750 वोल्टेज की एसी रेंज में रखिए मल्टीमीटर को, और यहाँ वोल्टेज नापते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसकी यहाँ सप्लाई नापते हैं। यहाँ यानी कि हमें यहाँ सप्लाई मिल गई। अब फ्रेंड्स हमें ये चीज़ देखनी है, यहाँ हमें सप्लाई नहीं मिलेगी, यहाँ हमें सप्लाई नहीं मिलेगी, यहाँ मिल गई। अब फ्रेंड्स इसके थ्रू यहाँ सप्लाई यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे हमारी डिकोजिंग कोयल ऑन हो चुकी है, यानी कि लोड पूरा चालू हो चुका है। अब फ्रेंड्स ये पीटीसी क्या है कि ये गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है यानी हीट हो रहा है। अब दोस्तों इस सर्किट को हम ऑफ करते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं और इसकी वैल्यू वापस से बजर मोड पे रखते हैं या डायोड मोड पे रखते हैं, और इसकी वैल्यू को हम काउंटिंग करते हैं कि क्या वास्तव में इसकी वैल्यू घटी है या बढ़ी है। तो दोस्तों देखिए आगे मल्टीमीटर में कितनी वैल्यू हो चुकी है इसकी, यानी कि ये वैल्यू लगातार घट रही है, यानी 150-200 ओम से लेके डाउन हो गई रेंज। ये देखिए इसके ओम्स लगातार घट रहे हैं। ये देखिए जैसे जैसे इसके टेम्परेचर में कमी आती जाएगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू ओम्स जो हैं वो कम होते चले जाएंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पीटीसी है ये इसको जैसे टेम्परेचर मिलेगा वैसे ही ये क्या है कि अपनी वैल्यू हाई करता है। जो थर्मिस्टर है ये वैल्यू अपनी हाई करता है। हाई करने से इसके जो इसकी सप्लाई से जो वोल्टेज निकलते हैं फ्रेंड्स वो लो वोल्टेज निकलते हैं। किसके लिए? डिकोजिंग कोयल के लिए। तो इसका मेन प्रयोग हमेशा इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस डिकोजिंग कोयल के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसको पीटीसी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ऐसा ही एक कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं एनटीसी। फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। एनटीसी ये फ्रेंड्स क्या करता है, ये तो अपनी जो वैल्यू है उसको हाई करेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये टेम्परेचर पे यही थर्मल रेजिस्टेंस होती है। ये जो कंपोनेंट है ये टेम्परेचर जब इस पे आएगा वैसे फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। यानी कि इसकी जैसे मान लीजिए इसकी 17 ओम है या 20-22 ओम है, हम इसकी ओम्स नापते हैं। इसकी ओम बता रहा फ्रेंड्स यहाँ 10 ओम। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर होगा, ये देखिए अब फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये आयरन से मैं इसको गर्म करूँगा, इन दोनों में फ़र्क ये आएगा, देखना आपके सामने। इसके ओम्स में लगातार कमी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल डाउन हो गया इसके जो ओम्स हैं। जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे फ्रेंड्स एनटीसी हमेशा ध्यान रखिएगा, एनटीसी हमेशा इसकी वैल्यू लो होगी।
ये देखिए 6 ओम हो गई। तो इस प्रकार से ये हमेशा, इसके विपरीत ये जो कंपोनेंट है ये उल्टा काम करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप ये समझ ही गए होंगे कि पीटीसी क्या होती है और एनटीसी क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप इस वीडियो से नॉलेज ले ही चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप इस प्रकार के वीडियो आप इस प्लेटफॉर्म पे देखते रहिए और अपनी जनरल नॉलेज है और प्रैक्टिकल के माध्यम से आप काम सीखते रहिए। आने वाले वीडियोज बहुत आपके लिए उपयोगी होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।